आइए जानते हैं जयकिशन पारवानी भारतीय जनता पार्टी के शहर उपाध्यक्ष से कि किस प्रकार से 2012 के चुनावों में जीते हुए नगर सेवकों को पछाड़ नए प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। आखिर क्या था चुनाव का एजेंडा? जैकी जी, संक्षेप में हमें आप ये बताइए कि 2012 के चुनाव में जीते हुए दिग्गज नेताओं के सामने नए नवेले चुनाव के प्रत्याशी लाकर आपने जीत हासिल की, तो ऐसा क्या एजेंडा या मैनिफेस्टो आपने चुनाव में घोषित किया था? देखिए, 2012 के जो चुनाव थे उसमें जो एजेंडा था वो एकदम सिंपल था। एक तो डंपिंग ग्राउंड का विषय था जो सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा, पानी की समस्या थी। उस टाइम पे एक टैंकर माफिया करके हमारे शहर में काफ़ी फैला हुआ था, हर एक वो विषय था। दूसरा, साफ़ सफाई तो सभी वार्डों में होता है, विषय था ये। और जो वहाँ पे जो सीसी पैसेज का जो काम था, जो गलियों में जो बैरक्स बनी हुई है, वहाँ पर जो सीसी पैसेज जो बनना चाहिए उनको, उनके लिए वो प्रॉपर वहाँ पे नहीं था। तो ये सब हमारे छोटे बड़े एजेंडे थे। और दूसरा एक विषय क्या था कि वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पे जीते हुए कैंडिडेट से परेशान थे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें जो थी एक नगर से वो जो करनी चाहिए वो भी वो कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए पब्लिक वहाँ की काफ़ी परेशान थी उस मुद्दों को लेके। और हम लोग ने अपना विश्वास दिखाया कि हम ये आपके एजेंडा जो आपकी जो तकलीफ़ें हम आपकी दूर करेंगे। एक बार हमको एक चांस दे के देखिए। तो पब्लिक ने हमें चांस दिया और हमने, मतलब मुझे आज ये दुख है कि जो 2012 में जब मैं उस 5 नंबर कोठी से गुजरता हूँ, क्योंकि मेरा अपने पुरखों का घर वहाँ पर ही, मेरे बड़े चाचा वगैरह, हमारी जो हमारी जो पूरी फैमिली है वो वहाँ पर आज भी हमारा वहाँ पे घर है। तो जब भी मैं उस कोठी से गुजरता हूँ मुझे लगता है कि 2012 में जो कंडीशन थी वो आज 2022 में भी है। तो जो ये 2012 से 2017 जो फंड्स जो कारपोरेशन ने जो इशू किए, वो फंड्स का उपयोग कहाँ हुआ? नंबर 1, 2017 में कम से कम नहीं करके मेरे को जो लग रहा है, हर एक साल में हर एक नगर सेवक एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फंड मिलता है अपने वार्ड के लिए। वो फंड का उपयोग कहाँ पे हुआ मुझे नहीं पता, एक। दूसरा, जो आज वहाँ की लोकल पब्लिक जो वहाँ पे जो इस वार्ड में रहती है, आज कैसे कैसे करके इंसान तकलीफ में रह के भी अपनी टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स का जो हम लोग जो भुगतान करते कारपोरेशन में, उसी भुगतान जो किए हुए जो पैसे होते पब्लिक के, उसी से ही कारपोरेटर को फंड मिलता है और कारपोरेटर डेवलप करते हैं अपने वार्ड को। 2012 का जो सिचुएशन था उस वार्ड का, आज 2022 में भी मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही है। अगर कुछ चेंजेस हैं तो कृपया मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि वो क्या है। मुझे तो चेंजेस नज़र नहीं आ रही है। हाँ, डेवलप हुआ है वहाँ पर, इलीगल कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर डेवलप हुए हैं। जो जैकी जी, 2012 की जीत का रहस्य तो आपने बता दिया, और एक और शिगुफा आपने छेड़ दिया कि फंड जो एलोकेट होता है कॉरपोरेटर का, उसका उपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। तो उपयोग हुआ है तो वो दिख नहीं रहा, अगर दुरुपयोग हुआ है तो इस दुरुपयोग किए हुए फंड को बाहर लाने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले माइती की जो अधिकार है, माइती अधिकारी जो एक सिस्टम बना के रखा है महानगर पालिका ने, तो किसी को भी किसी चीज़ की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे एक हमको वहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग करना पड़ता है। वो मैंने स्टार्ट किया है, जल्दी मेरे को उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। पहले मालूम पड़े मुझे कि क्या है, अगर उसके अंदर कुछ गोलमाल या कोई भ्रष्टाचार है तो मैं इसको उजागर करूँगा पब्लिक के सामने, और उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी है। मेरी इस विषय पर मेरे वरिष्ठों से भी बात हो चुकी है। मेरे को मेरे वरिष्ठों से, जो मेरे वरिष्ठ है उन्होंने भी आश्वासन दिया हम आपके साथ में हैं। मेरी ये लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो वार्ड मेरा घर का वार्ड है। वहाँ पर जब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए थे तब मेरे दादाजी ने जो पहला हम जब इंडिया पाकिस्तान जब हम अलग हो के यहाँ पे, हमारा पहला घर हमारा वो था 5 नंबर कोठी में। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने घर के वार्ड से जस्टिस करूँ।